हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नागपुरी सदानी कवि मनक साहित्यिक परिचय, यानी कि जेसीसी सीजीएल और जेटेट या फिर कहें अभी प्राथमिक शिक्षक या स्नातक स्तरीय सभी एग्ज़ाम के लिए जो परिवर्तित सिलेबस है उसमें पढ़ना है आधुनिक नागपुरी कवि लोग का जो साहित्यिक परिचय है उनका टोटल चीज़ के बारे में, यानी उनका जीवन परिचय भी पढ़ना है और जीवन परिचय के साथ उनके द्वारा लिखा गया जितने भी साहित्य या निबंध हैं उनके बारे में डिटेल पढ़ना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने आज का वीडियो में लिया है मृत्युंजय नाथ शर्मा, जो एक फेमस नागपुरी आधुनिक नागपुरी कवि हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे और इससे ऊपर जो है हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर बात करें तो प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में, जैसा आप देख पा रहे हैं ये प्रफुल्ल कुमार राय का वीडियो है और इसका ऑलरेडी हम एमसीक्यू भी आपको उपलब्ध करा चुके हैं और कंप्लीट करा चुके हैं। और आने वाले समय में जितने भी अभी नागपुरी आधुनिक नागपुरी लेखक हैं, कवि हैं, उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये जो है आपका सिलेबस है जिसमें साहित्यिक निबंध, यानी साहित्यिक निबंध में जो है ये जितने भी 8 साहित्यकार हैं उनका जीवन परिचय पढ़ना है और साथ में उनकी कृतियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें एक एक करके आप देख पा रहे हैं। प्रफुल्ल कुमार राय है, मृत्युंजय नाथ शर्मा, कवि रत्न प्रसाद, सरदा प्रसाद शर्मा, सहनी उपेंद्र पाल नाहन और डॉक्टर बीपी केसरी, और फिर इसके नीचे जो भी देखें नईमुद्दीन मिर्दाहा और जो भी है। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और ये जो आप पुस्तक देख रहे हैं, ये पुस्तक आपके पास 2 पुस्तकें जो हैं यहाँ पर मुख्य रूप से डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है और दूसरा जो है वीरेंद्र कुमार महतो। तो इसमें से जो भी बेस्ट कंटेंट होगा इस कंटेंट के माध्यम से जो है आपको हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आते हैं सीधे सीधे टॉपिक में। तो दोस्तों, हम आज आपका ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमने क्या क्या कराया है। लगभग 60% से ज़्यादा सिलेबस खत्म हो चुका है। यदि आपको पीछे सारे वीडियो को देखना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनाया गया है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए एक एक करके समझते हैं मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में। पहला इनका जीवन परिचय। मृत्युंजय नाथ शर्मा जी का जन्म 31 जुलाई 1922 ईस्वी के बिजुलिया रातू में होलक, यानी कि मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म जो है 31 जुलाई 1922 ईस्वी को बिजोलिया एक जगह का नाम है जो कि रातू में है, तो वहाँ पे हुआ था। एक चीज़ आप लोगों से हम सीखे दोस्तों, हम भी आप लोगों से ही सीखते हैं। एक्चुअली आप लोगों से सीखते जाने का मतलब प्रत्येक जो शिक्षक होता है वह हमेशा शिक्षा का काम कुछ ना कुछ सीखना होता है। और आप लोग से सीखने का मतलब क्या है, आप लोगों ने कमेंट करके हमें भी बताया कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, हम पूरी बात अगर नागपुरी में बोल देते हैं। यदि ऑलमोस्ट हम लोग क्या करते थे कि चीज़ों को समझाने के लिए भी नागपुरी में आप लोग को बोलते थे। हमें समझ में नहीं आता था कि आपको समझ में कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि सर आप नागपुरी में सारा बात बता देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम लोगों को बहुत सारी बात समझ में नहीं आती, इसलिए हिंदी में भी समझाया कीजिए। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, हम क्या करेंगे कि नागपुरी के बाद तुरंत जो है आपको हिंदी में भी लाइन बाय लाइन समझाते चलेंगे ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। जैसा पहला बात हमने कहा कि मृत्युंजय नाथ जो शर्मा थे, इनका जन्म 31 जुलाई 1922 ईस्वी को रातू में स्थित बिजुलिया नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, बढ़ते इनके शिक्षा के बारे में। इनकर शिक्षा के बारे में इतने पता लगल कि मृत्युंजय नाथ शर्मा व्याकरण वेदाचार्य हैं और आचार्यत्व में उनके स्वर्ण पदक मिलल। ठीक है, तो पहले इसको हम बता देते हैं हिंदी में। तो इसमें कहा गया है इनके शिक्षा दीक्षा के बारे में कि मृत्युंजय नाथ जो शर्मा थे, इनके बारे में इतना ही पता चला कि मृत्युंजय नाथ शर्मा एक व्याकरण वेदाचार्य थे। इसका मतलब हुआ कि वे एक ऐसे आचार्य थे जो व्याकरण और वेद में जो है एक इनको महारत हासिल था, और इनको आचार्यत्व में इन सारे जो व्याकरण वेदाचार्य की वजह या कारण से इनको आचार्यत्व में इनके जो फेमस एक प्रकार आचार्य क्या होता है, हम लोग संस्कृत में आचार्य शब्द यूज करते हैं गुरु के लिए।
तो वेदाचार जो वेदों के बारे में कंप्लीट जानकारी रखता है, व्याकरण के बारे में कंप्लीट जानकारी रखता है, उसको बोलते हैं व्याकरण वेदाचार्य। तो इनके कारण जो है इसी की वजह से इनको क्या मिला था, स्वर्ण पदक भी मिला था। तो ये याद रखना है कि मृत्युंजय नाथ शर्मा जो है ये क्या थे, व्याकरण वेदाचार्य थे, और इनको आचार्यत्व में क्या मिला था, स्वर्ण पदक मिला था। आई होप यहाँ तक कंप्लीट हुआ होगा। बढ़ते हैं अगला पॉइंट में। देखिए अगला बात जो है यहाँ पे क्या कर रहा है कि छपल रचनामन। छपल रचनामन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि वैसा रचना जो इनके द्वारा लिखा गया था और वह पत्र पत्रिकाओं में छपा, तो उसको बोलते हैं छपल रचनामन। तो शर्मा जी बहुत विधा में लिखलें, शर्मा जी बहुत विधा में लिखलें, उनकर लिखल सदगुरु चरितम, सदगुरु दिव्य अस्तवराज, विश्व साहित्य कर रिधि सागर, विश्व भारतीय, आगे है सीतायन महाकाव्य छपलक। तो यहाँ तक पहले मीनिंग समझ लीजिए। ये कह रहा है कि जो शर्मा जी मतलब मृत्युंजय नाथ शर्मा, ये जो है बहुत ही विधा में, मतलब अधिक अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से जो है ये क्या किए, रचना लिखे। समझ में आ गया, अलग अलग प्रकार के रचना लिखे, जिसमें सदगुरु चरितम, पहला जो है वह क्या है, सदगुरु चरितम रचना इनका रचना है। दूसरा है सदगुरु दिव्य अस्तवराज। देखिए याद रखना कंपलसरी, चूंकि कुछ भी पूछ सकता है, आपको सिंपली पूछ देगा कि सदगुरु दिव्य अस्तवराज किसका रचना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से सदगुरु चरितम, सदगुरु दिव्य अस्तवराज, विश्व साहित्य का रिद्धि सागर, विश्व भारतीय, आगे है सीतायन महाकाव्य इत्यादि। तो ये जो है इनके द्वारा लिखी रचना थी, जिससे सीतायन इनके द्वारा लिखा गया बड़ा ही महत्वपूर्ण महाकाव्य था। ये पहला जो है नागपुरी में लिखा गया महाकाव्य है, ये भी याद रखिएगा। तो ये विश्व भारतीय सीतायन जो महाकाव्य है ये भी इनके द्वारा लिखा गया, और ये सारा कुछ जो है ये छपा था। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इकर में सीतायन महाकाव्य हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और नागपुरी में छपलक। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बोली गई है, और वह क्या है कि जो सीतायन जो था यह महाकाव्य था। क्या था, महाकाव्य। जैसे महाभारत एक महाकाव्य है, वैसे ये नागपुरी का महाकाव्य है क्या, सीतायन। ये सीतायन जो है ये क्या है, महाकाव्य है। और ये किस किस भाषा में छपा था, तो हिंदी में, संस्कृत में, बांग्ला में और नागपुरी में। तो ये 4 भाषाओं में छपा था, याद रखिएगा, आपको परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तो हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और नागपुरी में छपलक। आगे है देखिए नेक्स्ट पार्ट कि इकर अलावे भी गीतायन, श्री भागवत कर भी हिंदी नागपुरी अनुवाद, काव्यानुवाद कर रहे हैं। तो समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि मृत्युंजय नाथ शर्मा जो थे वे क्या किए थे, जो श्रीमद् भागवत गीता है, तो श्रीमद् भागवत गीता को इन्होंने क्या किया, हिंदी से नागपुरी में अनुवाद किया था। जो श्रीमद् भागवत गीता का जो भी काव्य रूप है, तो उसको क्या किया था इन्होंने, गीतायन श्रीमद् भागवत नाम दिया, और उसको हिंदी से नागपुरी में अनुवाद भी किए थे। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद नागपुरी में अनुवाद किए, और हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और नागपुरी में फुटकर कविता मन भी लिख लें। और कुछ कुछ जो है हिंदी में, संस्कृत में, बांग्ला और नागपुरी में भी जो है क्या किए, जो छोटे मोटे कविता थे ये सब भी ये लिखे थे। तो ये बात जो है आपको समझ में आया, जो इनके द्वारा छपा गया पत्र पत्रिकाएं के बारे में बात किया गया। अब बात करते हैं बेछपल रचनामन। बेछपल रचनामन वैसी रचना के बारे में बात किया जा रहा है जो कि इनके द्वारा लिखा गया तो था, लेकिन किसी कारणवश छप नहीं पाया, किसी कारणवश जो है पब्लिश नहीं हो पाया, तो उसको बोलते हैं बेछपल रचनामन। तो पहला इसमें आप जैसा देख पा रहे हैं रामायणी सीतायन। जो रामायणी सीतायन है ये क्या है, रामायणी सीतायन उत्तरखंड बेछपला है। तो रामायणी सीतायन का जो उत्तरखंड है ये क्या है, इनके द्वारा लिखा गया रचना है, लेकिन ये छप नहीं पाया या नहीं छप सका। तो अगर इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इनके द्वारा लिखा गया, यानी मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया कौन सा ऐसा रचना है जो नहीं छप सका, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रामायण सीतायन। आगे बात करते हैं इनकी उपलब्धि के बारे में। इनकी उपलब्धि कहने का मतलब है कि अपने जीवन में जो है इनको क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई। तो इनकर सही साहित्य, अब देखिए यहाँ पे साहित्य मतलब साहित्य के बात कर रहा है। नागपुरी में साहित्य को ही साहित्य कहते हैं, साहित्य लिखा जाता है।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपको कहा गया है उपलब्धि में इनकर साहित्य कर प्रति काम के देख के इनके आचार कर उपाधि मिललक। तो याद रखिएगा उपलब्धि में जो है इनको किस चीज का उपाधि मिला था, आचार्य का उपाधि मिला था। आगे बढ़ते हैं। काव्यगत विशेषता में मतलब इनके द्वारा जो लिखा गया काव्य था उनमें क्या क्या विशेषताएं थी इसके बारे में। तो यहाँ पर आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा जी एगो रचना वाल्मीकि आश्रम तपोवन वर्णन में राग, झुमर, दोहा और छपई में रचना कई हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनका एक रचना है आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा का, जिसका नाम है वाल्मीकि आश्रम तपोवन वर्णन। क्या नाम है? वाल्मीकि आश्रम तपोवन वर्णन। इसमें इन्होंने जो है कई एक राग का प्रयोग किया है, झूमर का भी प्रयोग किया है, जो झूमर राग होता है, दोहा के रूप में भी लिखा है, और छपई। तो इन सारी चीजों का प्रयोग इन्होंने किया है अपनी रचना में। कौन सी रचना? वाल्मीकि आश्रम तपोवन में। और जे पढ़वैया मन है कर मन के भावेला। और जे कहे का मतलब है कि वाल्मीकि आश्रम तपोवन जो वर्णन है इकर अब राग, झूमर, दोहा और छपई सोबे के कर प्रयोग कर रहे हैं अपन रचना में, और जेकर से जो है ये बड़ा ही मनोरंजक हो जाएला और इंटरेस्टिंग हो जाएला कहकर मतलब है। और जे इकर पढ़वैया मन है ना, जे मन इके पढ़े ना के वाल्मीकि आश्रम तपोवन कर वर्णन जे इनकर द्वारा लिखा लेके पढ़े ना, तो उवन के ये भाई लेवल उनक मन के भाई लेवल कहकर मतलब है। आगे देखो कि यहाँ वाल्मीकि ऋषि का आश्रम जहाँ रहे उखे तपोवन कहत रहे। यानी कि ये जो अपन लिख है मृत्युंजय नाथ शर्मा अपन ये वाल्मीकि आश्रम तपोवन जो वर्णन कर रहे हैं उकर में तपोवन के कहल जाए है वाल्मीकि ऋषि जे रहे उकर आश्रम जहाँ रहे उ वन के का कहल जाए है तपोवन कहा जाए है, वो स्थान के तपोवन कहल जाए है। आगे उकरे सुंदर बखान के वो बेसे से कई रहे, मतलब कि ये वाल्मीकि का किए हैं, वाल्मीकि ऋषि जो है, ऋषि वाल्मीकि जो है जहाँ रहते थे उस क्षेत्र को, उस वन को तपोवन कहा जाता है उस एरिया को, और उसके बारे में जो है सुंदर बखान कवि किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि तपोवन का आश्रम में मंद मंद सुगंध से भरल शीतल बेयार चारों कोना में फूल मन खिलल आहे, सूरज देवता कर उगते हैं सो बट इंजोत हो जाएला। तो जो वो लिखे हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण भाग को यहाँ पे दिया गया है, तो समझिए वो क्या लिखते हैं कि जो तपोवन जो आश्रम है जहाँ पे ऋषि वाल्मीकि का जो आश्रम था, तो वहाँ का जो तपोवन का आश्रम में क्या है, मंद मंद मतलब धीरे धीरे जो है सुगंध हवा बह रहा है। शीतल बेयार बोलते हैं हवा को, शीतल मतलब ठंडा हवा को शीतल बेयार बोलते हैं नागपुरी में। तो मंद मंद क्या कर रहा है, मतलब धीरे धीरे और सुगंधित जो है वह हवा, ठंडा हवा बह रहा है। चारों कोना में फूल मन खिला है, चारों कोना मतलब चारों तरफ जो है सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है। सूरज देवता कर उगते हैं सो बट इंजोत हो जाला। और जैसे ही सूर्य देव उगते हैं तो चारों तरफ जो है वह इंजोत हो जाता है, यानी कि उजाला हो जाता है। आगे एक छोटा सा ये कविता यहाँ पे है, या कविता का पार्ट है एक तरह से कहो, क्या है इस पंक्ति में देखो, कुसुम पल्लव नौ यथा दिवाकर देव, अरुण नलिन से इंजोर भाई, कुसुमित पुंप चहूर। इकर मतलब का है, देखो इकर मतलब है कि तपोवन कर बगीचा में केवड़ा, केतकी, कुसुम, चंपा, चमेली और बेली कर सुगंध जो है बरसेला, और गेंदा और गुलाब का रंग के देख के भौरा मन हिने होने मंडराए लगाना। तो इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ, देखिए इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि तपोवन का जो बगीचा है उसमें केवड़ा एक प्रकार का फूल का नाम है, केतकी भी एक प्रकार का फूल है। केवड़ा और केतकी कहानी में याद करिए, तो केवड़ा, केतकी, कुसुम, चंपा, चमेली ये सब फूल का नाम है। तो तपोवन का जो बगीचा है उसमें केवड़ा, केतकी, कुसुम, चंपा, चमेली सब फूल जो है वह खिला हुआ है, और सुगंध सुगंध जो है मीठा मीठा जो है वह जो है गंध जो है चारों ओर बरस रहा है, चारों ओर फैल रहा है बगीचा में। और गेंदा और गुलाब का जो रंग है बगीचा में उसको देख के जो है भंवरा जो इधर से उधर क्या कर रहा है, मंडरा रहा है। ऐसा कवि जो है वहां के सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि तपोवन कर सरोवर में, एक चीज हम बता दें दोस्तों,
आप लोग में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऐसा लगता है कि सर इतना लंबा बता रहे हैं, लेकिन जो रियल में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे यूट्यूब में जो इसका आधा आधा टुकड़ा को या आधा पार्ट को शॉर्ट में आपको करके दिखा दे रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का जो है आप अगर आधा अधूरा कर लेते हैं और आपको लगता है कि हम पूरा कर ले रहे हैं, तो ये आप एक तरह से कहिए कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि जो आपको दिया गया है सिलेबस, उसमें से आपको छांट के हम बोल दें कि हम एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ दे रहे हैं, मतलब हमें तो क्वेश्चन नहीं बना दे रहे हैं, वही क्वेश्चन नहीं छाप दे रहा है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको सिलेबस दिया है तो पूरा पढ़ना चाहिए। तो इसमें अगर कोई लगता है कि बस छोटा छोटा क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, तो ये जो है बेवकूफ़ी है। और यहाँ दूसरी बात हम बता दें, यहाँ पर आपको हम बताने भूल गए, आज है इसी वीडियो में हम आपको MCQ भी कराने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आधुनिक नागपुरी कवि मनक साहित्यिक परिचय मृत्युंजय नाथ शर्मा। तो इसका टोटल प्रश्न, इतना प्रश्न आपको कहीं पे नहीं मिलेगा और एकदम A to Z प्रश्न हम लिए हैं, प्रश्न कहीं भी छूटेगा नहीं। तो आप जो है दिल थाम के बैठे रहिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सारा का सारा प्रश्न उत्तर भी आपको इसी वीडियो में हम पूरा करा देंगे, लेकिन पहले अच्छा से कोई भी चीज़ को पढ़िए, ठीक है। कोई भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, और अगर आप चाहें शॉर्टकट जाना चाहते हैं तो फिर जाइए, उसके लिए कोई मना नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी देखिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं, सुंदरता के बारे में, तपोवन की सुंदरता के बारे में बखान कर रहे हैं। और यहाँ पर आगे कहता है कि तपोवन कर सरोवर में, सरोवर समझ रहे हैं, वहाँ पर जो तालाब है तपोवन में, तो तपोवन किसको बार बार कहा जा रहा है, तपोवन कहा जा रहा है जो ऋषि जो वाल्मीकि जो थे, वहाँ जहाँ पे वो तप करते थे, उस आश्रम को, उस एरिया को तपोवन कहा गया है। तो तपोवन कर जो सरोवर है, तालाब है, वहाँ पर कमल कर फूल जो है वह क्या है, फूला हुआ है। और हिया कर पानी सूरज कर किरण पड़ेला तो लागेल कि चांदी चमकत है। मतलब बोलता है कि जो सरोवर, वहाँ का जो तपोवन का जो सरोवर है, वहाँ का सरोवर में अगर पानी पर जो है सूरज का किरण पड़ता है तो मानो कि चांदी चमक रहा है, ऐसा लगता है। सरोवर में राजहंस कलहंस पनडुब्बी मन खेल करेना। और कह रहा है कि जो सरोवर है उसमें राजहंस कलहंस और पनडुब्बी लोग क्या करता है, खेलता रहता है। वो सुंदर दृश्य जो है काफ़ी सुहाना लगता है। जेके देखे में बड़ा बेस लगेला, यानी कि उसको देखने में जो है मन काफ़ी खुश हो जाता है। आगे देखिए, इसी में कुछ पार्ट है, देखिए, और उसका अर्थ जो है यानी कविता के रूप में जो है कवि लिखे हैं, वह क्या देखिए, नीलचित क्या है, नीलचित शीत अशीत कमल फूलल सरोवर पर चमकत जल दिनकर प्रकाश से चांदी नियर राजहंस कलहंस काक पनडुब्बी पंखा करें जहाँ जल क्रीड़ा बैठी निज निर्शील सनेमा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब यहाँ पे कहता है कि तपोवन में फूल पशु चिड़ई मतलब चरई शोभे है, यानी कि जो तपोवन है, चलो पूरा बता लेते हैं पहले। फल मन से लदकाल गछो वृक्ष आहे आंबा केरा करगछ और पाकल गुरुआ गुरुआ मन फल मन गिरेला तो बिना रोक टोकर शोभे खाएना। अब इसका क्या मतलब है, देखिए नागपुरी में कह रहा है कि जो तपोवन है उसमें सुंदर सुंदर फूल फूला हुआ है, बहुत तरह का जानवर लोग हैं, बहुत तरह के पक्षी लोग हैं, शोभे जो है आपस में रहते हैं वहाँ पर। आगे जो है फल सब जो है, जितने प्रकार के पेड़ है वो सब फल से लदे हुए हैं, और सारे फल जो है, गज जो है यानी वृक्ष जो है फल से लदे हुए हैं। और वहाँ आम का, अम्बा मतलब होता है आम, तो आम का फल है, केरा का फल है, और वह बिल्कुल लदा हुआ है गज में। और पाकल गुरुआ गुरुआ फल है, और बहुत तरह का फल जो है वह गुरुआ बोलते हैं मीठा को, जो मीठा मीठा फल है वह पक गया है, और वह जब गिरता है तो उसको कोई भी उठा के खा लेता है, वहाँ पे खाने पीने में कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, जामुन कटहर सेव नाशपाती अंगूर मन गछ में पाकल फर मन है। और जो है वहाँ पर जामुन कटहर सेव जामुन कटहल सेव नाशपाती अंगूर, ये सब फल जो है पूरा पेड़ में क्या हुआ है, पका हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ का सुंदरता को कवि बखान कर रहे हैं। देखिए आगे आगे देखिए क्या कहता है कि अनानास सीताफल सुंदर सरस शरीफ फरल सुफल झूलकल जहाँ सुषमा कल्पा। इसका मतलब क्या है, तो तपोवन में रहवैया गाय बछरू हिरन मिंजूर
कोकिला सो बेके ठिना रहे ना। इसका मतलब खाली समझिए, एग्जाम में आपको मतलब समझिएगा, सारा प्रश्न इसी से बन जाएगा। तो तपोवन जो है वहां पे रहने वाले जितने गाय है, चाहे बछरू है, चाहे हिरन है, मेंजूर है, कोयल है, सब एक ही जगह रहते हैं। सब क्या करते हैं, एक ही जगह रहते हैं और मिलजुल के खेलते हैं, ऐसा बोलते हैं, लड़ाई नहीं करते वहां पे। मूसा है, बिलई है, कुकुर है, सोबे एक ही थरिया में खाना है। यानी कि मूसा, बिलई, कुकुर, कवि जो है यहाँ पे तीनों के एक साथ लिए हैं, यानी दोनों आपस में एक दूसरे का शत्रु होते हैं। जब भी अगर बिल्ली मूसा को देखता है तो उसको काटने दौड़ाता है, पकड़ने, और जब भी कुत्ता बिल्ली को देख लेता है उसको पकड़ने दौड़ाएगा। लेकिन वहां पर मूसा, बिल्ली और कुकुर तीनों जो है आपस में प्रेम से रहते हैं और एक ही थाली में खाते हैं। कहाँ पर? जहाँ पे वाल्मीकि का आश्रम है, यानी कि तपोवन में। तो आपको समझ में आया होगा कवि क्या बोलना चाह रहे हैं। आगे देखिए, तपोवन में मुनियों मन आपन आपन रहकर ठाव बना है। सभी मुनि लोग का अपना अपना जगह है रहने के लिए। आगे देखिए, ऋषि मुनि गण के आश्रम बनल कुटीर अनेक, तीन पत्रादिक से विविध सुखद, एक से एक। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ जितना भी मुनि लोग है बैठ के क्या करते हैं, शंखनाद करते हैं। ये तो इसका मीनिंग था, ऊपर वाला दिया हुआ है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इसका मीनिंग नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ आगे कहता है कि यहाँ सोब मुनिमन बैठ के शंख, घंट, मृदंग, छाछ बजाए के भजन कीर्तन करे ना। यहाँ के मुनि लोग, ठीक है, यानी कि यहाँ के मुनि लोग जो है वह शंख, घंट, मृदंग ये सब बजाने के यंत्र है, ये सबको बजा के भजन कीर्तन करते हैं। इकर अलावे वेद पाठ भी करते हैं, वेद पुराण का पाठ करते हैं, पौराणिक कहानी का पाठ करते हैं, और कथा उपदेश भी करते हैं, और श्री रामायण कर गीत गान भी करते हैं। ये लोग कौन लोग? ऋषि मुनि लोग। जेकर से गोटा तपोवन जो है वह राममय हो जाला। पूरा जो तपोवन है वह पूरा जो है राममय हो जाता है, यानी कि राम का गुंज से, राम का गीत से जो है पूरा का पूरा जो है वह राम के प्रति जो है वह लीन हो जाते हैं सारे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर आप ज़्यादा लंबा नहीं है, बिल्कुल इतना ही सा है जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्रश्न उत्तर हम लोग फटाफट करेंगे। तो चलिए बढ़िए, आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या कहता है कि तपोवन कर छुआ मन रामायण कर नाटक खेलेना। तपोवन कर छुआ मन क्या करे ना, रामायण कर नाटक खेलेन, कृष्ण लीला भी करे ना, ये कह रहा है। आगे देखिए, शिशुगण खिलाए रामायण, यानी कि ऊपर जो दिया गया है उसी के नीचे नागपुरी में ये कवि कविता है। देखिए वो क्या कह रहा है कि शिशुगण खिलाए ना रामायण के नाटक सुंदर, तथा कृष्ण लीला रसादिक परम मनोहर। तो उसी चीज को ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ के जो शिशु लोग वह क्या करते हैं, रामायण नाटक खेलते हैं और कृष्ण लीला करते हैं। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि गुरुकुल में जो पढ़वैया मन है से चारों वेद कर पाठ करे ना। चारों वेद मतलब, अब चारों वेद के बारे में आपको पता है, ऋग्वेद है ना, सामवेद, अथर्ववेद, और एक लास्ट में क्या बचता है, वो है यजुर्वेद। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद होते हैं। तो ये क्या होता है, बोल रहा है कि जो वहाँ के जो पढ़ने वाले जो बालक लोग हैं जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, ये लोग क्या करते हैं, चारों वेद का पाठ करते हैं और सब उपदेश सुनना, और जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है उसको सुनते हैं। और रोज दिन क्या करते हैं, रघुनंदन कर भजन करे ना, मतलब रोज दिन क्या करते हैं, श्री रामचंद्र जी का भजन भी करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि महाकाव्य रामायण सुनय सभे धरी ध्यान, पशु पक्षी चर अचर तक करें रामक गुणगान। ठीक है, तो ये कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पाठ क्या दिया गया कि आचार्य जी कर लिखल जो महाकाव्य गोटा नागपुरी सहित कर पहिल महाकाव्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आचार्य जी का, यानी कि आचार्य जी मतलब मृत्युंजय नाथ जो शर्मा है उनको आचार्य जी भी कहा गया है यहाँ पर, तो याद रखिएगा। ठीक है, जो इनको आचार्य जी का एक मिला था, क्या बोलते हैं हम लोग, उपाधि मिला था, तो आचार्य जी उन्हीं को कहा गया है। तो इनको जो है, इनका जो लिखा गया जो महाकाव्य है, जो बताए भी थे हम, क्या है, सीतायन। ठीक है, जो सीतायन जो महाकाव्य है ये नागपुरी साहित्य का पहला महाकाव्य है, याद रखिएगा, नागपुरी साहित्य का पहला महाकाव्य है। तो आगे नहीं इसी कहा गया है कि रामायणी सीतायन पहला महाकाव्य है, और इकर में सीता माँ का वनवास बेराकर जे दारुण दुख है और कसट है सेकर बखान करल जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि
जो सीतायन, जो रामायण रामायण है ना, जो सीतायन है, रामायणी सीतायन है, जो कि महाकाव्य है, इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, या किसका वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा, इसमें सीता माता का वनवास समय का जो कष्ट भरा जो समय था, जो दुख था, उसका बखान किया गया है। और जो 14 बरस का जो वनवास मिला था राम जी को और माँ सीता माता को, साथ में गए थे वो लोग, ठीक है, राम लक्ष्मण और माँ सीता। उसके साथ जब वो लौटते हैं अयोध्या, उसके बाद भी जो है प्रजा का हित के लिए जो है, प्रजा लोगों के बोलने पर जो है राम जी क्या करते हैं, सीता माता को अकेले एक बार फिर से वनवास भेज देते हैं। तो एक दाव फिर से वनवास दे दिलें। से पहर सीता माता भारी पावे रहें। भारी पावे मतलब वह गर्भवती थी, और से पहर दुख तकलीफ कर बड़ा जीवंत कर लें। और उस समय इतना ज़्यादा दुख तकलीफ उठाती हैं, बाल बच्चों को किस तरह से खिलाना पिलाना, कैसे उसको बड़ा करना अकेले एक जंगल में, जो कि महल में रहने वाली रानी को जो है वह क्या करना पड़ा, अकेले दुख झेलना पड़ा एक जंगल में, जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का सुख सुविधा बहुत ज़्यादा नहीं था। तो अब देख सकते हैं कि उस समय का जो सिचुएशन था, तो वह कितना दुख भरा सिचुएशन था होगा। अकेले लकड़ी काटना या इस तरह से इंतजाम करना हर चीज़ का, एक बड़ा ही कठिन स्थिति होगा एक रानी के लिए। तो इसी दुख को जो है कवि क्या कहे हैं यहाँ पे वर्णन किए हैं। अब आगे देखिए, आगे कहता है, बने में यानी जंगल में ही 2 वीर पूत के सीता माता जन्म दिलें। एक दिन अपन दुयो छुआ लव और कुश के उनकर आबा राम के मिलाए के अपन धरती माकर कोरा में समाये गेलें। और एक दिन का बात है कि ये तो सभी को पता है कि जब दोबारा उस वनवास जब भगवान राम के द्वारा दिया गया, तो माँ सीता जो है उसी बीच में जो है 2 बच्चों को जन्म देती, क्योंकि वही जब जा रही थी वह वनवास, वही समय वह गर्भवती थी, और फिर जंगल में अपने 2 बच्चों को जन्म देती है, जिसका नाम क्या था, लव और कुश। आगे चलकर लव और कुश जो है वह जंगल में ही जो है उनको बड़ा करती है, बड़ा होते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वह दोनों बच्चे जो है क्या करते हैं, जब भगवान राम के द्वारा जो है वह अश्वमेघ का यज्ञ करा गया था, और अश्वमेघ का घोड़ा का यज्ञ छोड़ा जाता है, तो उसको पकड़ते हैं और फिर युद्ध होने की स्थिति आ जाती है। तब जो है माता सीता को समझ में आ जाता है कि अब जो है उनका पिता से मिलने का समय आ गया है। और उसी बीच में जो है अपने दोनों बच्चों से वह अपने पिता को अपने पिता राम से मिलाते हैं उनको। अपने पिता मतलब बच्चे लोगों का, लव कुश का जो पिता था, उनसे अपने पिता यानी राम जी को मिलाते हैं उन लोगों को। और क्या करते हैं, धरती माता में वह लीन हो जाते हैं, यानी धरती माता फट जाता है और फिर उसी में वह समा जाते हैं उसकी गोदी में, ऐसा बोल रहा है। तो आपको समझ में आया होगा बात। आगे देखिए, अभी खत्म होने वाला है, ये लास्ट पॉइंट बस यहाँ पर है। तो सीता माता कर दुख कर कथा के मृत्युंजय नाथ शर्मा बहुत ही सुंदर शैली में वर्णन किए हैं, यानी कि सीता माता का जो दुख है उसको मृत्युंजय नाथ शर्मा जो है बहुत ही सुंदर शैली में क्या किए हैं, वर्णन किए हैं। और नागपुरी का जो वर्तमान कवि जो मृत्युंजय नाथ शर्मा जो हैं, वो क्या है, एक ठो खास है। कहे का मतलब है कि नागपुरी का जो वर्तमान कवि है कौन, आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा, ये है नागपुरी का एक खास कवि है। नागपुरी के खास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। और नागपुरी काव्य का जो इतिहास है, इसमें इनका साधना एवं खास छाप छोड़लक, यानी कि नागपुरी काव्य कर इतिहास में इनकर साधना जो है अपन खास छाप छोड़लक। का एक मतलब है कि नागपुरी जो काव्य जो था, इसमें इन्होंने इतना मेहनत जितना किया नागपुरी काव्य को आगे बढ़ाने में, और इनकी जो मेहनत, इनकी जो साधना थी, वह जो है आज भी जो है नागपुरी काव्य में या नागपुरी साहित्य में एक खास छाप छोड़ के गया है, जो हमेशा हमेशा के लिए याद करें। तो संगी साथी मन, ये जे नागपुरी मृत्युंजय नाथ शर्मा कर जे परिचय रहे, नागपुरी कवि मनक परिचय, इके हमें कंप्लीट कर ली। अब इकर हमने आवेला प्रश्न उत्तर में बिना समय गंवाले। तो चलो हो जो तैयार, ठीक है। अब रोले के करे का है, यानी कि आपको करना क्या है कि जो प्रश्न उत्तर हम लेके आ रहे हैं, इसका फटाफट आपको प्रश्न देना का उत्तर देना है। आपको अपने से जो है काउंटिंग भी करना है कि कितना आप सही कर पा रहे हैं, और फिर आप बताएंगे कितना सही उत्तर आपने किया। जैसा आप देख रहे हैं,
ये है आधुनिक नागपुरी कवि लोग का जो है साहित्यिक परिचय जो हम लोग को पढ़ना है। तो इसके बारे में हम बहुत सारे प्रश्न जितना बन सकते हैं हम सभी प्रश्न दिए हैं दोस्तों। और एग्जाम में आपको क्या होगा कि जो प्रश्न पूछा जाएगा वो नागपुरी में ही पूछा जाएगा। इसीलिए नागपुरी में प्रश्न बनाना इतना आम बात नहीं होता है, लेकिन हमने नागपुरी में ही प्रश्न आपको उठा के लिया है ताकि आपको एक अच्छा प्रकार से रिविजन हो जाएगा, आपको एक तैयारी भी हो जाए, ताकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी में तो नहीं लिखा रहेगा, वह नागपुरी में ही लिखा रहेगा। तो चलिए फटाफट प्रश्न का उत्तर देते चलिए। पहला प्रश्न, मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए हिंदी में पहला लिख दिए हैं। तो मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? पालकोट में, या सिसई में, या सिसई स्थित पहाड़ बंगरू में, या बिजुलिया रांची में? जल्दी से बता दीजिए कहाँ पर हुआ था। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये हम शुरू में ही बताया था आपको, बिजुलिया रांची नहीं होगा, यहाँ पे बिजुलिया रातू लिख लीजिएगा, ठीक है? तो बिजुलिया रातू रातू में स्थित है। तो 4 ऑप्शन है और इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिजुलिया रातू हो जाएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आइए, जैसा आप देख पा रहे हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कब हुई रहे? यानी कि मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न बोल रहा है। 30 जुलाई 1923 को, या 31 जुलाई 1922 को, या 20 फरवरी 1925 को, या 22 मार्च 1924 को? बताइए जल्दी से कब हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था, यानी मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म हुआ था, वह 31 जुलाई 1922 ईस्वी को हुआ था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है, मृत्युंजय नाथ शर्मा के का चीज में स्वर्ण पदक मिल रहे? यानी मृत्युंजय नाथ शर्मा को किस चीज के लिए क्या मिला था? स्वर्ण पदक मिला था। गीत गायन के लिए, नृत्य में मिला था, या आचार्यत्व में मिला था, या पत्रकारिता में मिला था? बताओ सही अंतर का है। तो संगी साथी लोग, इसका सही उत्तर है आचार्यत्व में। इनको आचार्य का उपाधि दिया गया था, और जो व्याकरण में या आयुर्वेदा जो भी था, है ना, जो वेदों में इनको एक महारत हासिल था, और आचार्यत्व का जो है इनको उपाधि दी गई थी। यही कारण है कि इसमें इनको स्वर्ण पदक भी मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 4। ये क्या कहता है कि पत्रकार साथ साथ मृत्युंजय नाथ शर्मा और कार हैं, यानी कि कवि कर साथ साथ, तो कवि तो रहबे करें मृत्युंजय नाथ शर्मा, तो कवि कर साथ साथ और कार रहें। 4 ऑप्शन है, पत्रकार रहें, या किसान, चिकित्सक, या आयुर्वेदाचार्य। तो बताइए कि कवि के साथ साथ जो है वह मृत्युंजय नाथ शर्मा क्या थे? तो सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण वेदाचार्य थे। आगे अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है कि शर्मा जी का लिखल रचना नीचे देवल में से काहे के? यानी कि शर्मा जी का जो लिखा रचना है वह नीचे जो दिया गया है उसमें से क्या है? इसमें से कौन सा रचना जो है वह शर्मा जी यानी कि मृत्युंजय नाथ शर्मा का लिखा हुआ रचना है? सदगुरु चरितम है, या सदगुरु दिव्य अस्तवराज है, या विश्व भारतीय है, या ऊपर देवल शोभे? तो बताओ संगी साथी मन सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर दिया हुआ सभी, इसका सही उत्तर है। यानी कि ऑप्शन 4 जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दिया हुआ ऊपर दिया हुआ सब जो है इन्हीं का रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रश्न क्या है कि सीतायन महाकाव्य, जो सीतायन महाकाव्य है वो कौन कवि कर लिखा? लेके बताओ। प्रफुल्ल कुमार रायकर, कि शारदा प्रसाद शर्माकर, कि महंत घासीकर, कि मृत्युंजय नाथ शर्माकर? बताओ सही उत्तर का हो जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत्युंजय नाथ शर्मा, यानी सीतायन महाकाव्य है ये मृत्युंजय नाथ शर्मा का लिखा हुआ रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह विश्व साहित्य का रिद्धि सागर कौन कवि कर लिखल रचना है? कि यानी कि विश्व साहित्य का रिद्धि सागर जो रचना है ये कौन कवि का लिखा हुआ है? तो आपके पास भी 4 ऑप्शन है, जग निवास नारायण तिवारी, दिग्पाल रामदेव घरिया, शकुंतला मिश्र, भीम महतो, या ऊपर देवल में से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए कि विश्व साहित्य, ठीक है, क्या है? विश्व साहित्य, जो विश्व साहित्य रिद्धि सागर जो रचना है ये कौन सा कवि का रचना है? बताइए, जगजीवन नारायण, दिग्पाल देवघरिया, भीम महतो, या शकुंतला मिश्र? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऊपर देवल कोनो नहीं, यानी कि इनमें से दिया हुआ कोई भी कवि का रचना नहीं है। तो विश्व साहित्य का रिद्धि सागर जो है ये मृत्युंजय नाथ शर्मा का लिखा हुआ कवि रचना है। तो कभी कभी ऐसा भी आपको प्रश्न में दे सकता है कि ऊपर दिया हुआ कुछ भी सही अंतर नहीं है, तो आपको देना पड़ेगा लास्ट ऑप्शन जो है ऊपर देवल में से कोई नहीं। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, अच्छा से कोई भी चीज़ को समझना है, याद करना है। आते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीचे देवल में से कौन मृत्युंजय नाथ शर्मा कर लिखल रचना ना लगे। यानी बोल रहा है कि नीचे दिया हुआ जो रचना है उसमें से कौन मृत्युंजय नाथ शर्मा का लिखा हुआ रचना नहीं है। अब नहीं है जो बोल दिया ना, तो ये और भी कठिन हो जाता है। तो आपको उसमें से 3 गो को डिटेक्ट करना पड़ेगा, 3 गो सही को ढूंढना पड़ेगा। इसमें 3 गो सही कौन है तब आप पता लगा पाएंगे कि कौन नहीं है। तो देखिए सदगुरु चरितम ये मृत्युंजय नाथ शर्मा का ही लिखा हुआ है। विश्व भारती ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है। सीतायन ये उन्हीं का लिखा हुआ महाकाव्य है। तो बचा कौन, मेघदूत। तो मेघदूत जो है वो मृत्युंजय नाथ शर्मा का लिखा हुआ रचना नहीं है, यानी ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसा आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 10, गीतायन श्रीमद् भागवत कर हिंदी नागपुरी अनुवाद यानी काव्यानुवाद जो है वो कौन कवि कर रहे हैं। 4 ऑप्शन है, बताओ तो जल्दी से बताइए। धैर्येंद्र प्रवाही कि भरत नायक कि पांडे रविंद्रनाथ कि मृत्युंजय नाथ शर्मा। तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, चूँकि आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अभी किसका जीवनी हम लोग पढ़े थे, मृत्युंजय नाथ शर्मा का, इसलिए आप फटाफट उत्तर दे पाएंगे। लेकिन यही चीज़ हम कंप्लीट करने के बाद आपको कराएंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, इसलिए अभी जो है आपको क्या करना, अच्छा से कंप्लीट करना है ताकि बाद में जो है आपसे मिक्स ना हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि गीतायन श्रीमद् भागवत का जो हिंदी नागपुरी अनुवाद जो किए थे वह मृत्युंजय नाथ शर्मा ही किए थे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, मृत्युंजय नाथ शर्मा कर कौन रचना नी छपेक पारलक। नी छपेक पारलक मतलब किसी कारणवश नहीं छप सका। तो कौन सा ऐसा रचना था। विश्व भारतीय तो बिल्कुल नहीं, ये तो छपा था। सदगुरु चरितम ये भी छपा था। रामायणी सीतायन उत्तरखंड ये सही उत्तर है क्योंकि ये छप नहीं पाया था। और सदगुरु दिव्य अस्तवराज ये भी छपा था, यानी कि ऑप्शन जो 3 है ये उनका रामायणी सीतायन का उत्तरखंड, ठीक है, ये नहीं छप पाया था, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 में आइए। मृत्युंजय नाथ शर्मा कर साहित्य कर प्रति काम देख के उनके का चीज़ कर उपाधि मिलने लगी। जल्दी से बताइए। यानी कि मृत्युंजय नाथ शर्मा का जो काम करने का अच्छा उनका तरीका या उन काम करने के प्रति जो उनका रुझाव है, इस सब को देख के जो है उनका कौन सा उपाधि दिया गया। आचार्य का या कविराज का या साहित्य वाचस्पति का या कवि रत्न का। जल्दी से बताइए कि कौन सा उपाधि उनको दिया गया। तो मृत्युंजय नाथ शर्मा को क्या चीज़ का उपाधि दिया गया था, आचार्य का उपाधि दिया गया था। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 13 ये कहता है वाल्मीकि आश्रम तपोवन वर्णन इन्हीं का लिखा हुआ है। तो ये तो पूछ रहा है कि वाल्मीकि आश्रम तपोवन वर्णन नामक रचना का रचनाकार के कहें। यानी बोल रहा है कि वाल्मीकि आश्रम तपोवन वर्णन जो रचना है इनके रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है, सहनी उपेंद्र पाल नहन, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, नईमुद्दीन मिर्दाहा और ऊपर देवल क्यों नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए जल्दी। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा ऊपर देवल कोई नहीं, मतलब ऊपर दिया हुआ कोई सही उत्तर नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है, वाल्मीकि आश्रम तपोवन वर्णन नामक जो रचना है इसके रचनाकार है मृत्युंजय नाथ शर्मा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है तपोवन के कहल जा रहे या किसको कहा गया है। तो तपोवन जो है किसको कहा गया है, कवि के माध्यम से। तो 4 ऑप्शन है, ऋषि वेद व्यास कर आश्रम जहाँ रहे उके, या ऋषि वाल्मीकि कर आश्रम जहाँ रहे उके, या ऋषि वशिष्ठ कर आश्रम जहाँ रहे उके उठन के, या देवल सौभे। बताओ तो जल्दी से बताइए कि तपोवन किसको कहा गया है, ऋषि वेद व्यास का आश्रम के आसपास का जगह, या वह जगह जहाँ पे ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था, या फिर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था, या देवल सौभे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वह स्थान और जंगल जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था, तो उसको तपोवन कहा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, तपोवन कर बगीचा में का फूल मन सुगंध बरसात रहे। यानी कि तपोवन का बगीचा जो था उसमें कौन सा फूल जो है बिल्कुल अच्छा सुगंध बरसा रहा था। केवड़ा का फूल, कि केतकी का फूल, कि कुसुम का फूल, कि चंपा का फूल, ठीक है, या देवल शोभे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दिया हुआ सभी, लास्ट ऑप्शन। आगे है प्रश्न संख्या 16 में। आइए प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है कि वाल्मीकि आश्रम तपोवन वर्णन रचना कर अनुसार सरोवर में का मन खेलत रहे। जो ये रचना है उसके अनुसार सरोवर जो था तपोवन का, वहाँ क्या चीज खेल रहा था, राजहंस, कि कलहंस, कि पनडुब्बी, कि देवल शोभे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवल शोभे, यानी दिया हुआ सभी। आगे तपोवन में रहैया मन एके ठिना रहन मिहिली मिली। यानी तपोवन में कौन रहैया मन जो है वह एके ठिना रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं मिलजुल के, ठीक है। गाय, कि बछरू, हिरन, मेंजूर, कोकिला, या फिर देवल शोभे। तो बिल्कुल यहाँ पे होगा देवल शोभे, यानी कि तपोवन में गाय, बछरू, हिरन, मेंजूर सब लोग जो है मिलजुल के रहते थे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। प्रश्न संख्या 18 में आइए। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है कि तपोवन कर गुरुकुल में पढ़वैया मन का करे ना। पहला ऑप्शन है रामायण का नाटक खेले ना, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण लीला करे ना, तीसरा ऑप्शन है चैरो वेद कर पाठ करें, और चौथा ऑप्शन है ऊपर देवल शोभे। तो प्रश्न बोल रहा है कि तपोवन का में जो गुरुकुल है वहाँ पढ़ने वाले लोग क्या करते हैं। तो रामायण का नाटक खेलते हैं, बिल्कुल सही है। कृष्ण लीला करते हैं, बिल्कुल सही है। चारों वेद का पाठ करते हैं, भी सही है, यानी कि ऊपर दिया हुआ सारा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 19 देखिए, गोटा नागपुरी साहित्य कर पहिल महाकाव्य कर का नाम है के। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताइए गोटा नागपुरी साहित्य कर जो पहिल महाकाव्य है उकर का नाम है कि विश्व भारती, या फिर गीतयान श्रीमद् भागवत काव्यानुवाद, या तीसरा है रामायणी सीतायन। तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामायणी सीतायन जो है इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 20 है। ये क्या कह रहा है कि रामायणी सीतायन में का चीज कर बखान करल जाए। रामायणी सीतायन जो महाकाव्य है इसमें किस चीज का बखान किया गया, व्याख्या किया गया है। पहला ऑप्शन सीता माता कर स्वयंवर कर बारे में, दूसरा है सीता माता और ओकर सहेली मनक बचपन कर दिन कर बारे में, तीसरा ऑप्शन है सीता माता कर वनवास बेरा कर दारुण दुख और कसट कर बखान करल जाए, या ऊपर देवल शोभे कर बखान करल जाए। तो संगी साथी मन जल्दी से बताओ। तो एक सही उत्तर हो जाए तीसरा नंबर, यानी कि रामायणी सीतायन जो महाकाव्य है एक नागपुरी का महाकाव्य है इकर में, यानी कि रामायणी सीतायन जो नागपुरी का महाकाव्य है इसमें सीता माता का वनवास समय का जो कष्ट भरा दिन था उसका बखान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न 21 में। प्रश्न संख्या 21 देखिए क्या कह रहा है कि भगवान राम प्रजा कर हित खातिर माता सीता के कई बार वनवास दिले। तो एक बार, या फिर 2 बार, या 3 बार, या एको बार नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा। तो एक बार तो 14 साल के लिए खुद माँ सीता जो है राम भगवान के साथ गए थे, तो उस समय भी जो है। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि भगवान राम जो है प्रजा के हित में जो है माता सीता को कितने बार वनवास दिए थे। तो पहला तो हम बताएं कि एक बार 14 वर्ष का वनवास खुद राम के साथ जो है राम लक्ष्मण सीता जो एक साथ गए थे, और दूसरी बार जो है अयोध्या लौटने के बाद जो है और जब माँ गर्भवती थी उस समय भी जो है उनको जो है वनवास दिया गया था। तो कुल मिलाकर के 2 बार सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। प्रश्न संख्या 22 जो भी हम लोग प्रश्न ले रहे हैं ये मृत्युंजय नाथ तिवारी का जो रचना है तपोवन से रिलेटेड जो वर्णन किए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न जो है उनकी रचना से ही हमने लिया है, और ये प्रश्न सारा उन्हीं से पढ़ना भी हम लोगों को कंपलसरी है, क्योंकि प्रश्न कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रश्न है माता सीता वन में कई गो वीर पूत के जन्म दिलें। यानी कि माँ सीता जो है वन में जहाँ वह वनवास में थी तो कितने वीर पुत्र को जन्म दी। तो इसका सही उत्तर भी होगा 2 होगा, जिनका नाम लव और कुश था। अगला प्रश्न है 23 नंबर देखिए माता सीता कर वीर सपूत मनक का नाम रहे। यानी माता सीता के जो 2 वीर सपूत थे उनका क्या नाम था, अर्जुन और भीम, या नकुल सहदेव,
लौह और कुश और कर्ण और अंगद। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? आप सभी को ये पता ही होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह और कुश, ऑप्शन 3। देखिए प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि एक दिन दुयो छुआ लौह और कुश के उनकर बाप से मिलाए के सीता माता का कर लें। यानी प्रश्न बोल रहा है कि एक दिन क्या हुआ कि माता सीता जो है अपना बेटा लव और कुश दोनों को अपना बाप राम जी से मिलाते हैं, और उनके बाद माता सीता क्या करती है? पहला ऑप्शन नहियर घुर गलाएं, दूसरा ऑप्शन राम साथे अयोध्या गलाएं, तीसरा ऑप्शन धरती माता के कोरा में समाये गलाएं, और चौथा ऑप्शन देवल कोनो नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी कि जब वह लव और कुश बड़ा हो जाता है, और जब बताई भी थी इस कहानी को अभी हम थोड़ा सा कि जो अश्वमेध का यज्ञ जो इस अश्वमेध का जो घोड़ा होता है उसको पकड़ते हैं लव और कुश, तो फिर युद्ध होता है और उसी बीच में जो है मुलाकात होता है। राम जो है अपने पुत्रों को पहचान नहीं पाता है, लेकिन माता सीता जो है जब वहाँ आती है और फिर पता चलता है कि लव और कुश उन्हीं का बेटा है, और इस तरह से ये उनको अपने राम को सौंपते हैं, और फिर क्या करते हैं, माँ धरती का गोद में जो है वो समा जाती है। यानी धरती जो है फट जाता है और फिर वहाँ पर वो समा जाती है। तो इस तरह से ये ऑप्शन 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारा प्रश्न हमने लिया है। तो क्या है, मृत्युंजय नाथ शर्मा नागपुरी काव्यकर इतिहास में कैसन कवि रहे? बताओ। यानी कि मृत्युंजय नाथ शर्मा जो थे नागपुरी काव्यकर इतिहास में कैसन कवि हैं? सबसे प्राचीन कवि में से एक हैं कि आधुनिक काव्य नागपुरी कर महान कवि हैं। तो सही उत्तर हो जी कि इनकर गिनती जो है आधुनिक नागपुरी कर महान कवि कर अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? आप जो है वीडियो में कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट करें। इससे भी जो है मनो स्थिति जो है या मन भावना जो है वो इस मजबूत होती है, और लगता है कि ठीक है लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और भी जो है हम अपने एक तीव्र इच्छा के साथ जो है अगला बार वीडियो लेकर आते हैं। तो आप सभी से यही आग्रह है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं आता है तो फिर मन भी नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, अध्ययन करने में, तैयार करने में भी, तो आपसे इतना ही तो करना है कि आप उन सारे वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए जो इनका तैयारी कर रहे हैं। और निःशुल्क PDF पाने के लिए आप ग्रुप से जुड़िए, और हम क्या कहेंगे कि बाकी सब तैयारी आप जो है आराम से कीजिए बिना टेंशन लिए, क्योंकि सारा सिलेबस जो है हम यही कोशिश करेंगे आपको साथ समय कंप्लीट हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।